brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नीतीश कुमार आपको पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में जवाब देना हो या विधान परिषद में। हर मुद्दे पर खुद अब नीतीश कुमार जवाब दे रहे हैं। कोई भी नेता विधानसभा या विधान परिषद में उन्हें घेरने के लिए खड़ा होता है, वो फौरन अगर उस सभा में मौजूद हैं तो खड़े होते हैं अपनी सीट से और जवाब दे देते हैं। ऐसा ही पिछले दिनों आपने देखा होगा जब राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच बहस हुई। नीतीश कुमार जवाब दे रहे थे और पूरी तरीके से वो सरकार के काम को गिनाते हुए विपक्ष पर आक्रामक रवैया भी अपना रहे थे। लेकिन इन सबसे इतर लगातार चर्चा इस बात की हो रही है कि जो नीतीश कुमार अगर राजनीति की आखिरी पारी खेल रहे हैं तो क्या उनके बेटे निशांत की एंट्री हो जाएगी, और ये सिर्फ एंट्री होगी पार्टी में या फिर कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। लेकिन अब एक बयान ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ा दिया है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अश्वनी चौबे ने यह कहा है कि निशांत तो सीएम मटेरियल हैं, यानी कि क्या यहां से बीजेपी के मंत्री रहे अश्वनी चौबे जब ये बात करते हैं तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी भी चाहती है कि निशांत की राजनीतिक एंट्री ही ना हो बल्कि एक महत्वपूर्ण पद भी दे दिया जाए। निशांत तो बेचारा इंजीनियरिंग पढ़ा है, वो भी बनना चाहिए। तो नीतीश जी तो बड़े चेहरे हैं। अरे अब तो युवा चेहरा अगर आएगा तो उसको भी इनके टक्कर में, ये भ्रष्टाचारी डीएनए वाले अनपढ़ लोग, इनके टक्कर में निशांत बहुत अच्छा होगा। एक नया चेहरा का मैंने होली के अवसर पर होली का रंग सबके संग, नया चेहरा नीतीश जी तो बड़ी बात है। हमारा निशांत भी ऐसे लोगों को टक्कर नहीं, वो 2/3 3/4 बहुमत से आ सकता है। अश्वनी चौबे के इस बयान को राजनीतिक जानकार ऐसे देखते हैं कि उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार के बाद उस पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी को ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि निशांत की अगर पॉलिटिकल एंट्री होती है तो पार्टी एकजुट रहेगी और एक नेता के नाम पर आगे बढ़ती रहेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि निशांत की एंट्री को लेकर अभी भी संशय है और यही जवाब जेडीयू कोटे से मंत्री बिहार सरकार में अशोक चौधरी ने दिया। निशांत को लेकर क्यों जोड़े डाल रही है आरजेडी? अब कह रही है कि निशांत को आना चाहिए, इनको इतनी फिक्र क्यों? देखिए, ऐसा है ना कि आप लोग भी बहुत चिंता करने लगे हैं। नहीं चिंता करिए, निशांत को जिस दिन पॉलिटिक्स में आना होगा और उनके पिताजी जिस दिन चाहेंगे, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादा उस पर चिंता नहीं की। जो बार बार निशांत जी को क्यों नहीं आ रहे, निशांत उनकी जिस दिन इच्छा होगी उस दिन आ सकते हैं। आप लोग लाना नहीं चाह रहे, जेडीयू बीजेपी के लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनको नहीं आ रहा। अब आप लोग के पास कोई खबर रहा नहीं है, हमको लगता है। रोज निशांति पर आप लोग प्रश्न पूछते हैं। तेजस्वी जी सरकार, कोई आपके पास इंटेंट क्वेश्चन का नहीं रह गया। बार बार ये कह रहा है आरजेडी की तरफ से कि 4 लोग मिलकर बीजेपी के इशारे पर पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए निशांत आना चाहिए। तेजस्वी बोल रहे हैं। कौन? तेजस्वी जी का अपने पार्टी में भगदड़ मचने वाला है, काहे के लिए परेशान? तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, अपनी बहन मीसा की चिंता करें, निशांत की चिंता करने की आवश्यकता है। निशांत जिस तरीके से मीडिया में एक्टिव हुए हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि तैयारी और ट्रेनिंग पूरी दी जा रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत को। बस इंतजार है उस पल का कि जब वो सीधे तौर पर राजनीति में आए और क्या चुनाव में उतरते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। या यूं कहें कि उन्हें पार्टी में किस पद पर की जिम्मेदारी दी जाती है या उन्हें सीधे विधान परिषद भेजा जाता है। कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि विधानसभा के रास्ते नहीं बल्कि विधान परिषद के रास्ते निशांत की राजनीतिक एंट्री होने वाली है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।